हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा को। भगवती चरण वर्मा एक उपन्यासकार। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों के बारे में जानेंगे और भगवती चरण वर्मा एक उपन्यासकार थे, इसकी समीक्षा करेंगे। प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में हुआ था। उन्होंने बीए एलएलबी तक शिक्षा ग्रहण की। उनका अधिकांश जीवन लेखन एवं पत्रकारिता में समर्पित रहा। वे छायावादोत्तर कवि के रूप में भी प्रख्यात रहे हैं, परंतु उपन्यासकार के रूप में उन्हें विशेष महत्व मिला। उन्होंने स्वयं लिखा है, मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूँ, कवि नहीं। जबकि उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो उपन्यासकार ही थे। भगवती चरण वर्मा जी साम्यवाद से प्रभावित रहे हैं, अतः उनकी रचनाओं में शोषितों, दलितों, पीड़ितों तथा दीन दुखियों का मार्मिक चित्रण हुआ है। उन्होंने उपन्यास को कहानी का विकसित रूप माना है। उनके उपन्यासों में निहित सामाजिक उद्देश्य और पुष्ट कथानक के कारण उन्हें प्रेमचंद्र का संशोधित संस्करण भी कहा जाता है। कहीं छायावादी सौंदर्य का आकर्षण है तो कहीं साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित मानवीय पीड़ा की व्यंजना है। कहीं मादकता है तो कहीं विद्रोह की धधकती हुई ज्वाला का प्रकोप है। कहीं गुण गंभीर दर्शन का आच्छादन है तो कहीं सरल सुकुमार कामनाओं का आवाहन है। इस प्रकार वर्मा जी ने धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, प्राचीन कृतियों एवं नीतियों तथा परंपराओं की निरर्थकता सिद्ध करते हुए अपनी मौलिक धारणाओं को प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। अब जानते हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उनके उपन्यास। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, वो फिर नहीं आई, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, सीधे साधे रास्ते, थके पांव, प्रश्न और मारीचिका, सीधी सच्ची बातें, रेखा, सबही नचावत राम गोसाई, चाणक्य, अकेला, धुप्पल, क्या निराश हुआ जाए आदि बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास लेखन की शुरुआत भले ही पतन, जो कि 1928 में लिखा था, उससे हुई हो, लेकिन उनकी पहचान चित्रलेखा, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसी से ही बनी। उनकी पहचान चित्रलेखा नॉवेल से बनी। भूले बिसरे चित्र के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। प्रेमचंद्र ने साहित्य और कला को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन और समाज के व्यापक सवालों से जोड़ा था। भगवती चरण वर्मा ने उपन्यास को फिर मनोरंजन से जोड़कर देखा और प्रेमचंद परंपरा के कथाकारों पर आरोप लगाया कि वो उपन्यास के मूल तत्व के रूप में स्वीकृत मनोरंजन की उपेक्षा करते रहे हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यास सामाजिक जीवन पर आधारित होते थे। भगवती चरण वर्मा ने उपन्यास को फिर से मनोरंजन से जोड़कर देखा, अर्थात उन्होंने उपन्यासों में फिर से मनोरंजन प्रस्तुत किया और प्रेमचंद परंपरा के कथाकारों पर आरोप लगाया कि वो उपन्यास के मूल तत्व के रूप में स्वीकृत मनोरंजन की उपेक्षा करते रहे हैं। उनका कहना था कि प्रेमचंद अपने उपन्यासों में मनोरंजन की उपेक्षा करते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने लिखा, प्रगतिवाद में राजनीति दर्शन और समाज शास्त्र को साहित्य का साक्ष्य माना गया है। आनंद और मनोरंजन को केवल साधन के रूप में स्वीकार किया है। मेरे मत में यही प्रगतिवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि प्रगतिवाद में कला के मूल स्रोत को ही अस्वीकार करके साहित्य की महत्ता हरण कर ली गई है। प्रेमचंद और उनकी परंपरा के लेखकों से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना। व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं, प्रेम, नैतिकता, पाप, पुण्य आदि को ही उन समस्याओं को एक रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया। उनका पतन उपन्यास वाजिद अली शाह की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है, जो एक समूचे योग के पतन को अंकित करने के कारण अपने नाम सार्थक करता है। उपन्यास के रूप में यह बहुत शिथिल और प्रभावहीन रचना है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को महत्व देकर वे उसमें नियतिवाद की निर्णायक की भूमिका को आग्रहपूर्वक रेखांकित करते हैं। चूंकि मनुष्य में किसी प्रकार की प्रतिरूप चेतना है ही नहीं, वो सिर्फ वो करता है जो उसे करना पड़ता है। वो एक ऐसा प्रतिरोध है, दर्शन है,
जो किसी सीमा तक मनुष्य के भटकाव को प्रोत्साहित कर सकता है। पतन उपन्यास से लेकर चाणक्य उपन्यास तक, जो कि भगवती चरण वर्मा के मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था 1982 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास प्रकाशित हुए। इनमें आलोचकों ने उनकी आत्मकथा धूमल को भी उपन्यास मानकर शामिल कर लिया है। धूमल उपन्यास नहीं है, वो आत्मकथा थी। आत्मकथा विधा में लिखा गया था उसे, लेकिन आलोचकों ने उसे उपन्यास ही मान लिया। उनके प्रमुख उपन्यासों में पतन और चित्रलेखा के बाद 3 वर्ष 1936 ईस्वी में, तेरे मेरे रास्ते 1946 ईस्वी में, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में, रेखा 1964 ईस्वी में, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में, सबही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी में, प्रश्न और मारीचिका 1973 ईस्वी में। इन सभी उपन्यासों का उल्लेख किया जा सकता है। भगवती चरण वर्मा के अनेक उपन्यासों के शीर्षक नियतिवाद के प्रति उनकी अटूट आस्था को प्रकट करते हैं, जैसे कि सामर्थ्य और सीमा और सबही नचावत राम गोसाई आदि। इस प्रकार भगवती चरण वर्मा एक श्रेष्ठ उपन्यासकार सिद्ध होते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान रहा है। आशा करते हैं कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर, कमेंट्स और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। थैंक यू।